तो साथ में भगत सिंह के चाचा पिताजी हर ने 6 महीने आंदोलन चलाया था। नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत शाहपर, अनीश खड़गड़, तीनों को नजायज तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा की डिक्टेटरशिप पर उतरी हुई है भी उन्होंने करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों का नुकसान तो सह लिया। हमारे व्यापारी वर्ग का नुकसान करवा दिया, मजदूर वर्ग का नुकसान करा दिया, किसान का, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं। किसानों के इस संघर्ष को आज 99 दिन कंप्लीट हो गए हैं। हम हरियाणा पंजाब की उस सरहद पे खड़े हैं जहां से आपने सर्दियों के दिनों में उस तरफ से, जो हरियाणा का बॉर्डर है, उस तरफ से किसानों के ऊपर लगातार जिस तरीके से यहाँ पे हमले हुए हैं वो भी आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखे होंगे, हमने लगातार आपको दिखाए थे। लेकिन ये आंदोलन इतना लंबा हो गया जिसकी शायद लोगों को उम्मीद नहीं थी। सरकार की तानाशाही लगातार बढ़ती चली गई और किसानों पे जिस तरीके से हमले किए गए वो आपने वीडियोस के जरिए से देखे ही हैं। लेकिन इस वक्त सर्दियों से गर्मियों का मौसम आन पड़ा है, संघर्ष है वो लगातार जारी है और सरकार अपनी तानाशाही पे पूरी तरीके से अड़ी हुई है। जिन मांगों को, और 13 महीने जो दिल्ली में आंदोलन चला था उसके बाद किसानों को शायद ये उम्मीद हो चली थी कि शायद सरकार अब मान जाएगी, लेकिन सरकार ने फिर अपना दोहरा रवैया अपनाया और किसानों की उन तमाम मांगों से वंचित कर दिया जिनकी किसान उम्मीदें लगा रहे थे। आज हम इस जगह खड़े हैं और कल किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल 100 दिन इस धरने को कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर, रतनपुर बॉर्डर और जो राजस्थान की तरफ पंजाब से बॉर्डर लगते हैं उन पे भी किसानों के धरने जारी हैं। हमारे साथ यहाँ पे किसान नेता मौजूद हैं जिसे बात करेंगे और इनसे यही जानना चाहेंगे कि इतना लंबा जो है ये संघर्ष हो गया, क्या किसानों ने इस बात का अंदाजा शुरू में ही लगा लिया था कि सरकार की तानाशाही इसी तरीके से रहेगी, या किसानों को अंदाजा था कि शायद मान जाएगी सरकार? देखिए, जब हुक्मरान हठ धर्मिता पर आ जाए तो जनता मजबूर होकर के आंदोलन का ही रास्ता अख्तियार करते है और बचता कुछ नहीं। और ये आज का नहीं है, 1907 में भगत सिंह के चाचा पिताजी हर ने 6 महीने आंदोलन चलाया था। पीछे 2020 नवंबर से शुरू होकर के और दिसंबर 2021 तक 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चला था। और यही हुक्मरान थे जिन्होंने हर चीज का वायदा किया था कि किसान मजदूर का हम सब बातें मानेंगे। परंतु इतना अरसा बीतने के बाद जब मांगे तस की जस रही तो 2 जनवरी 2024 को जंडियाला गुरु से फैसला लिया गया कि 13 फरवरी से यहाँ पर मोर्चा लगेगा बॉर्डरों पर, खनौरी पर और शंभू पर। और आप ये देख रहे 13 फरवरी से लेकर के ये मोर्चा बदस्तूर जारी है और कल इसके 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा यहाँ होगी। उसके अंदर किसान और मजदूर भारी मात्रा में शिरकत करेंगे और सरकार की हठ धर्मिता, जिसने किसान मजदूर को दिल्ली जाने से रोकने के लिए ये जो सामने आपके दीवारें खड़ी कर रखी है, जो कील लगा रखी है, दिल्ली हमारी राजधानी है, हम कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आ रहे, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। और आज जब किसान मजदूर की यह हालत है और हम MSP गारंटी कानून बनवाने के लिए बैठे हैं, किसान मजदूर का कर्जा माफ करवाने के लिए बैठे हैं। लखीमपुर खीरी में जब किसानों के ऊपर जिस आदमी ने जीप चढ़ाई, 4 किसान एक पत्रकार मारा, आज उसी आदमी को फिर टिकट दे दी है। ब्रजभूषण के बेटे को, जो हमारी चोटी की प्लेयर थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसने तिरंगे का मान बढ़ाया था, उनको इस सरकार ने दिल्ली के जंतर मंत्र की सड़कों पर घसीटा और एक व्यभिचारी के बेटे को आज फिर टिकट दे दिया। तो किस प्रकार के ये हुक्मरान है? आज ये तानाशाही जो चल रही है इसका जवाब देने के लिए ये मोर्चा है। कल यहाँ देखना आप, लाखों की मात्रा में लोग आएंगे। और दूसरा, ऊपर से एक समय पर्व भी चल रहा है देश के अंदर, चुनाव का पर्व है, क्योंकि जब लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा पर्व नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी खूबसूरत चीज दे रखी है कि जहां अवाम की बात सुनी जाती है। जब हम अपनी बात चिल्ला चिल्ला के यहाँ कह रहे हैं, उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, हुक्मरान से जो सरकार में बैठे हैं, वो उन सरकारों से बच रहे हैं। 21 साल का नौजवान शुभकर्ण मारा गया, 400 के करीब आदमी घायल हो गए, बच्चों की आंखें चली गई, बाजुओं से गोली निकल गई।
बहुत से 750 किसान पीछे शहीद हो गए थे, कम से कम 20-25 आदमी अब शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी जब ये चेत नहीं रही सरकार, तो आखिर ये चाहते क्या है? उसी सूरत में इनसे सवाल किए जा रहे हैं, और जब ये सवाल नहीं जवाब देते तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, और जब काले झंडों से भी बेशर्मी से ये नजर चुरा के भाग रहे हैं, उसके बाद किसान मजदूर के पास एक ही चीज बचती है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, जैसे हरियाणा में 25 तारीख की वोटिंग है, पंजाब के अंदर 1 जून को है, तो इन लोगों को वोट की चोट से ही करारा जवाब दिया जाएगा, ताकि हुक्मरान को ये पता चले कि किसान और मजदूर के अंदर कितनी ताकत है। अच्छा, धरना लगाया था क्योंकि कुछ किसान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पे सरकार ने किस तरीके का कदम उठाया है? क्योंकि कल से शायद वो रेल की पटरियों पे से किसान उठ गए हैं, उसको खाली कर दिया गया है। मैं मनजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। जो आप ये बात कर रहे हैं भी तकरीबन 17 अप्रैल से रेलवे ट्रैक पर हमें धरना लगाना पड़ा था। हमारे 3 नौजवान नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत शाहपर, अनीश खड़गड़, तीनों को नजायज तौर पर गिरफ्तार कर लिया था हरियाणा की गवर्नमेंट ने। उन्हें छुड़वाने के लिए जब हमने 17 अप्रैल को वहाँ रेल ट्रैक पर धरना शुरू किया, रेल ट्रैक को रोका, तो हमें लग रहा था कि सरकार जो है इसके कान पर कोई जूं रहेंगे कि ये मानेगी, उन नौजवानों को छोड़ेगी। पर जब 34 दिन होने के बाद भी सरकार इतनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप पर उतरी हुई है भी उन्होंने करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों का नुकसान तो सह लिया, हमारे व्यापारी वर्ग का नुकसान करवा दिया, मजदूर वर्ग का नुकसान करा दिया, किसान का, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। उसके बाद हमने बैठकर सोचा भी इसका बदलाव क्या किया जाए। एक तो 22 तारीख को, कल को 100 दिन पूरे होने थे हमारे, उसके लिए यहाँ बहुत बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है। उसके उपरांत जो हमारे व्यापारी वर्ग थे उनसे भी बातचीत थी, वो कह रहे थे भी आप धरना खत्म कर दो। और आने वाले समय में हमें खाद की भी जरूरत है, क्योंकि धान की लगाई शुरू हो जाएगी, धान के लिए लेबर भी आएगी, वो ट्रेनों से आएगी, और जो कल हमारे यहाँ इकट्ठ में आएंगे लोग, वो भी ट्रेनों से काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ये सब चीज़ का देखकर तो वहाँ धरना कल स्थगित कर दिया गया। धरना स्थगित करने के बाद जो नई कॉल है वो दी गई है भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, कार्यकर कैंडिडेट, उनके घरों के बाहर अब रोष प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि जो पंजाब में कैंडिडेट बीजेपी के हंसराज हंस जी और पहले सुनील जाखड़ जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था भी किसान को हम 2 तारीख के बाद छितर मारेंगे, उनकी कटाई करेंगे, ऐसे करेंगे, काफ़ी कुछ बोला। उनकी मानसिकता उस समय से नंगी हो गई भी उनकी क्या सोच है, वो हमें बदनाम करना चाहते हैं। उसके लिए हमने हमारी रूपरेखा चेंज की है। कुछ समय के लिए धरना स्थगित था, बाकी आगे जो लीडरशिप को होगा बैठ कर करेंगे वो चलेगा। अच्छा, लगाने की भी पूरी प्रक्रिया जारी है किसानों की। हम स्टेट प्रेसिडेंट बलवंत सिंह बहराम के हम ये कहना चाहते हैं, जो हंसराज हंस हैं, जो आपने पूछा है, अपने आप को फकीर कहते हैं, अपने आप को दरवेश कहते हैं, अपने आप को फक्कर कहते हैं। जो फक्कर फकीर संत होते हैं उसकी बोली ऐसे नहीं होती जैसे वो हंसराज हंस बीजेपी का कैंडिडेट बोल रहा है। उसके अंदर की जो बदबू हम कहेंगे वो आ रही है किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के पक्ष में नहीं है। उसके अंदर गैरत है, जो गैरत की आवाज बाहर आ रही है। जब किसी का हाथ ऊपर नहीं ना जाता तो उसको थू कोड़ी किया जाता है। ये हालात बीजेपी के हो चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी के कैंडिडेटों को कि वो किसानों को गलत लफ्ज, गलत शब्दावली इस्तेमाल करनी बंद कर दें, नहीं तो किसानों को बंद करनी आती है। आने वाले समय में 1 जून को बताएंगे इस उंगली से कि किसकी जुबान बंद होती है, किसकी चलती है। कह दिया जैसे दिल्ली में 2020-21 में बहुत बड़ा जन आंदोलन चला था, 377 दिन लगातार। उसी टाइम भी यही बातें हो रही है, किसान थक चुका है, ये पीछे चला जाएगा। मोदी जी भी कह रहे थे, पर हम हट करके बैठे रहे। जबर का मुकाबला सब्र से होता है। जितना मोर्चा, किसान मोर्चा शांतमय तरीके से चलेगा उतनी बड़ी जीत होगी। दिन तो लग सकते हैं, समय लग सकता है, पर मोर्चा जीत कर वापस मुड़ेंगे। तो आपने सुना, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद का मुल्क का ये सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, क्योंकि इससे बीच में छोटे छोटे और बहुत सारे आंदोलन इस मुल्क में हुए हैं। लेकिन तानाशाही के खिलाफ इस तरीके से डट जाना, इस तरीके से खड़ा हो जाना, एक ऐसी सरकार के खिलाफ
जो सरकार बात ही सुनने को तैयार नहीं होती। सरकारी तौर पे करोड़ों का नुकसान ट्रेन के रुक जाने से होता है।